तो दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2026 यानी कि 26-27 ईयर का फर्स्ट डे। और यहीं पे मेजर चेंजेस हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट में। अभी आप अपने स्क्रीन पे जो पोर्टल देख पा रहे हैं, यही पोर्टल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जिसमें हम लोग सालों से रिटर्न फाइल करते आए हैं। और आज के दिन से ये पोर्टल जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। मैं आपको एक बार इसका टूर देता हूँ कि अभी इस वेबसाइट में क्या है। ये तो रहा फर्स्ट व्यू जो आपको मिलेगा जब भी आप सिस्टम में आएंगे। www.incometax.gov.in जैसे टाइप करेंगे आपके पास आ जाएगा। पर इसके नीचे तो भाई खजाना है, खजाना। देखिए व्हाट्स न्यू, यहाँ पे क्या क्या न्यू फीचर है वो बताया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है क्विक लिंक्स। पहले जो सारे ऑप्शंस हम लोग अपने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखते थे, वो अब आ चुके हैं डाउन साइड में, यानी कि यहीं पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। जैसे कि वेरीफाई पैन स्टेटस, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, नो टैन डिटेल्स, टैक्स कैलेंडर, टैक्स इंफॉर्मेशन, उसके बाद लिंक आधार, व्यू स्टेटस, जितने सारे फीचर है सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। और सबसे जो अनोखा चीज इसमें है वो है कि कंप्लाई टू नोटिस, यानी कि नोटिस ढूंढने के लिए अभी आपको लॉगिन बाद में करना होगा। पहले आपको कंप्लाई टू नोटिस पे क्लिक करना होगा और यहीं से जाके आप अपना पैन नंबर और क्रेडेंशियल देके जाके आप अपना नोटिस जो है उसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको और भी डाउन स्क्रॉल करते हैं। देखिए लेटेस्ट अपडेट, पहला ही दिन यानी आज 1 अप्रैल 2026। और आज ही देखिए यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे मेजर सर्कुलर आ चुके हैं। तो ये सारे सर्कुलर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर मैं सबसे पहले जो चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इस वेबसाइट में आपको बहुत सारी यूनिक फीचर मिलने वाले हैं और साथ में कन्फ्यूजन भी आने वाले हैं। और ये कन्फ्यूजन कहाँ पे है, देखिए अब तक जो हम लोग रिटर्न लगाते आए हैं वो सारे इनकम टैक्स रिटर्न होते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। और अभी आ चुका है द इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं। अब ना ही रहा प्रीवियस ईयर, ना ही रहा असेसमेंट ईयर, अब सिर्फ रहा तो सिर्फ है टैक्स ईयर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो है, देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 पीछे की तरफ जा रहा है और जो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट है 2025 वो सामने की तरफ है, यानी अभी हमको इसी एक्ट पे फोकस करना है। अब देखिए अगर आप इस वेबसाइट में काम करने जाएंगे तो सबसे पहले जो चीज आपको जानना है वो है कि टैक्स ईयर क्या है। और दूसरा बात यह है कि अगर आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2026, मैं तो 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ कि इस बार बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे होंगे जो गलत असेसमेंट ईयर यानी गलत टैक्स ईयर में जाके टैक्स पेमेंट करेंगे। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये तो रहा आपका वेबसाइट जिस पे आपको आके काम करना है। पर अगर आपको टैक्स पेमेंट करना है तो आपको टैक्स ईयर सबसे पहले जानना है। अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो आपको टैक्स ईयर जानना है। अगर आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करना है तो टैक्स ईयर जानना है। तो टैक्स ईयर क्या है, बिना टैक्स ईयर जाने हुए आप एक भी काम इस वेबसाइट में नहीं कर सकते। देखिए पहले जो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट था, जो पहले फिनेंशियल ईयर का कंसेप्ट था, अभी उसी को टैक्स ईयर के नाम से पुकारा जाएगा। यानी कि अब से असेसमेंट ईयर ये वर्ड जो है ये रेस्ट इन पीस हो गया। ये वर्ड हमको अभी नहीं चाहिए, हमको नहीं सुनना है असेसमेंट ईयर। हमको अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सुनना है, वो है टैक्स ईयर। तो आज 1 अप्रैल 2026 है, यानी कि आज टैक्स ईयर 26-27 स्टार्ट हो गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज है 1 अप्रैल 2026, यानी कि आज से टैक्स ईयर 2026-27 चालू हो चुका है। तो अब अगर आप टैक्स पेमेंट करने जाएंगे तो कैसे पेमेंट करेंगे, पहले इसको समझिए। देखिए अभी हम लोग जानते हैं कि जुलाई 31 जो है वो हम लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट है। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको टैक्स पेमेंट करना होगा। और जब टैक्स पेमेंट करना होगा तो ये टैक्स पेमेंट किसका हो रहा है, ये टैक्स पेमेंट हो रहा है प्रीवियस ईयर 25-26, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हो रहा है। इस चीज को पहले अच्छे से समझिए कि आप इस साल जो आईटी रिटर्न लगाएंगे वो रिटर्न लगाएंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। और
अगर आप इस साल का एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा द इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से। अब मैं इस चीज को प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे लॉगिन का बटन है, मैं उसको क्लिक कर रहा हूं और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा पर्सनल जो क्रेडेंशियल है वो क्रेडेंशियल डालने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर डाल रहा हूं और अब मैं पासवर्ड डालने जा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड दोनों डाल दिए हूँ और अभी मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ। तो भाई कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक ऐसा स्क्रीन आ रहा है। ये स्क्रीन जाना पहचाना स्क्रीन है। हम लोग इसी स्क्रीन पे, इसी पोर्टल पे, इसी जगह पे काम करते हैं। पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टैक्स ईयर कहाँ पे आ रहा है। देखिए अब मैं जाऊंगा ई फाइल में, क्योंकि मुझे टैक्स पेमेंट करना है और यहीं पे गलती होगा। देखिए ई फाइल के अंदर हमको जाना है ई पे टैक्स में, और जैसे ही मैं ई पे टैक्स में जा रहा हूँ मुझे यहाँ पे सबसे पहले अब सिलेक्ट करना होगा कि मैं अपना टैक्स का भुगतान किस हिसाब से कर रहा हूँ। देखिए तो अगर आप खुद का या किसी क्लाइंट का आईटी फाइल कर रहे हो जहां पे आपको टैक्स का भुगतान करना है, गलती से भी यहाँ पे मत क्लिक कीजिएगा इनकम टैक्स से टूट, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको अभी इस साल का जो रिटर्न लगाएंगे वो आपको रिटर्न लगाना है इसी हिसाब से। यानी कि ये जो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रहा है आपको इसी पे जाके, यहाँ पे जाके आपको पेमेंट करना है। और अगर आपको 2026-27 टैक्स ईयर जिसका आईटी फाइल लगाना है 2027 में, अगर आप उसके संदर्भ में कोई भी काम करोगे तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये जो है इसको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे कंटिन्यू का बटन पे क्लिक करना है और फिर न्यू पेमेंट में जाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप आईटी फाइल कर रहे हैं या किसी क्लाइंट का आप आईटी फाइल कर रहे हैं, इस जगह पे गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर गलती करेंगे तो चालान करेक्शन करना होगा। तो आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको टैक्स ईयर क्या है इसके बारे में क्लियर नॉलेज मिल चुका है। तो दोस्तों ऐसा यूजफुल वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।